हेलो स्टूडेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में यूनिट सेकंड में हमारा पहला टॉपिक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर बोहर मैग्नेटॉन। जैसे कि आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा करते हुए वो एक माइन्यूट करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि करंट है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा है कि अगर करंट आपका किसी भी सर्कुलर लूप में है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। इस सेम ही रिंग में दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखें ऊपर से तो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी करंट अपोजिट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप इसको पलट दें, दूसरी साइड से देखें तो अपोजिट हो जाती है, सेंस कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पलटने के बाद वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो ई लिखा है हमने, टाइम पीरियड टोटल इलेक्ट्रॉन को पूरा ऑर्बिट रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगता है। अगर ऑर्बिट की रेडियस आर है तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2πr/v। हेंस करंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो I = EVA/2πr। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीट्यूड है डायपोल मोमेंट का वो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू एरिया। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि म्यू एल की और जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों है। यहाँ पे जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखा रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे कि आपको पता है कि एल क्या होता है, m/v होता है। और कर्ल रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे निकालते हैं कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे नोटेशन दी, मान लो आर डायरेक्शन ये है, वी डायरेक्शन ये है। अगर आप r/v करना है तो r के ऊपर इस तरह से हैंड को, राइट हैंड को रखना है कि जो हमारी पाम होगी वो दूसरे वेक्टर की तरफ जाए, यानी r पे रखा और v की तरफ घुमा दिया तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे आपका है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से हो रहा है और इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए जो म्यू एल की डायरेक्शन होगी वो एल के अपोजिट होगी। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं म्यू एल का, क्या है, करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू हमने निकाली EV/2πr, वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो क्या होगा, πr², तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी EVR/2। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, आपका L = mvr। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। म्यू एल जो हमने पीछे निकाली EVR/2 और L की वैल्यू mvr, तो VR से VR कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी E/2m। जो ये रेशियो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट आ रहा है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने ऑर्बिट की डिटेल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कैसा ऑर्बिट लिया था। तो इस कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। वेक्टर सेंस में आप इसको लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इक्वल टू -E/2mL होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट क्यों होती है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि म्यू एल और एल की जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी, अपोजिट टू ईच अदर। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। आप इसको मोर जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एल = -GL/E/2mL। GL यहाँ पे 1 है, बट GL को हमने यूज क्यों किया है, ये जो GL है वो ऑर्बिटल G फैक्टर है, ताकि जो आपकी सिमेट्री है वो प्रिजर्व रहे। आगे फर्दर जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो एक G फैक्टर इंक्लूड करेंगे, तो सिमेट्री को प्रिजर्व करने के लिए हमने यहाँ पे GL लिखा है। अब आइए देखते हैं बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का वो किसके इक्वल होता है, L × L+1 H कट के इक्वल होता है। H कट इज H/2π। हैंस जो म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी जो हमने अभी भी निकाली वो किसके इक्वल है, E/2m। L के इक्वल, L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो क्या आ गई, L × L+1 √EH/4πm।
जो ये क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 4 पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो एक क्वांटिटी है एक नेचुरल यूनिट बनाती है टू मेजरमेंट द एटॉमिक डायपोल मोमेंट, और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं बोर मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 है ही, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, तो हमारे पास जो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसी यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्मर प्रिसिजन, या फिर कहें बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल किसको कहा है? ऑर्बिट को कहा है यहाँ पे, क्योंकि पीछे टॉपिक में हमने देखा था ना कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर उसी ऑर्बिट को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो ऑर्बिट है आपका, फील्ड की डायरेक्शन, मान लो ये फील्ड आपने लगाई है इस डायरेक्शन में, ये हमारा ऑर्बिट है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड को एज एक्सिस मान के उस प्रिसेस करना शुरू कर देगा, और इस प्रिसेशन को हम बोलते हैं लार्मर प्रिसेशन। जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो प्रेसेस करेगा वो होगी हमारी लार्मर फ्रिक्वेंसी। जैसे कि डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये हमारा कोई ऑर्बिट है, हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है और ये आपका इसके अराउंड प्रेसेस कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, जो आप बचपन में घुमाते थे एक मैकेनिकल टॉप ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे प्रेसेस करता है, सिमिलर वे से ये जो फील्ड डायरेक्शन हमने लगाई मैग्नेटिक फील्ड की उसको एक्सिस मान के उसके अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर देता है। पीछे के आर्टिकल में जैसे आपने कैलकुलेट किया है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी? -E/2m एल की इक्वल होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करने के बाद एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा यहाँ पे आ जाएगा। जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, टॉर्क की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने न्यूटन लॉ में भी पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम। बट ये जो चेंज होगा एंगुलर मोमेंटम का, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एल, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एल। ये आप ध्यान में रखना है कि जो डी एल चेंज हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ना कि सेम डायरेक्शन में। इस वजह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो क्या कर रहा है? उसके अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर रहा है। अगर आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है प्रेसेशन की, तो इस डायग्राम में देखिए ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? ये डायरेक्शन किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर इन फील्ड में और जो एंगुलर मोमेंटम उसमें अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसका जो कोस कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जाएगा? साइन कंपोनेंट जाएगा। अब जो चेंज हो रहा है वो एल के परपेंडिकुलर हो रहा है, विच इज़ डी एल। अगर ये जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो जो एंगल यहाँ पे ये कंप्लीट करेगा वो कितना होगा? ओमेगा डी टी। और आपको पता है कि जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है यहाँ पे? डी एल है, रेडियस कितना है? एल साइन थीटा है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा डी टी इज डी एल ओवर एल साइन थीटा। डी टी को इधर ले आइए, ओमेगा इज डी एल ओवर डी टी 1/L साइन थीटा, और ऊपर हमने निकाला है टाउ इज डी एल ओवर डी टी। तो जो डी एल ओवर डी टी है इस टर्म को टाउ से रिप्लेस कर दीजिए। दिस टर्म इज ओमेगा इक्वल टू टाउ और एल साइन थीटा। और पीछे हमने लिखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग टाउ क्या होता है? म्यू एल क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? म्यू एल बी साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? म्यू एल बी साइन थीटा और एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ओमेगा इज म्यू एल ओवर एल इंटू बी।
म्यू एल ओवर एल की वैल्यू आपने पीछे के आर्टिकल में निकाले विच इज E/2m, हैंस ओमेगा इज E/2m इंटू बी। अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी आपकी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ओमेगा ओवर 2 पाई, तो वैल्यू आ जाएगी E/4πm इंटू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, एक इजी कैलकुलेशन आपको मिल जाती है एनर्जी लेवल के लिए अगर आपका ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। थैंक यू।